दोस्तों, ये दुनिया सारी जो आपको नज़र आ रही है, ये कोई किसी दरबार पे चावल लेने नहीं आई है। ये तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर रही है, ठीक है जी। और ये अभी यहाँ से लोग कुछ जाने वाले हैं यूरोप, इटली, जर्मन, स्पेन, फ्रांस, ठीक है जी। तो ये बहुत मुश्किल से जो है ये रास्ता अबूर करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए जनाब कि पाँव के ये गोटे गोटे पंजाबी में हम कहेंगे, गोटे गोटे तक बर्फ जो है ना, ये देखो। ये हम लोग रात चले हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 8 बजे और दिन के 8 बज रहे हैं। 12 घंटे हम लोग इसी बर्फ में रहे हैं और कुछ खाना पीना नहीं, यहाँ तक कि पानी का घूंट पीने को दिल भी नहीं करता। इसलिए कह रहा हूँ, जो ऐसे लोग जाते हैं बाहर तो पीछे से फरमाइशें करते हैं मोबाइलों की, ठीक है। मेहरबानी। यूरोप में जाने वाली दुनिया सर्दी में फुल जलील हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। स्पेन जाने वाली जो स्पेन बोर्ड एक्सीडेंट हुआ था, हादसा जो पेश आया था, ये बहुत ही ज़्यादा एक अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन मैं आज ये नहीं बताऊंगी आपसे, ये नहीं शेयर करूंगी इसमें कितनी हलाकत हुई है, कितने पाकिस्तानी इसमें मर गए हैं, कितनों की डेथ हो गई है और उनके वालिदैन क्या कह रहे हैं, सब कुछ मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी। मैंने आपसे शेयर करना है कि ये डंकी लगा के इलीगल तरीके से जाना और इसके रास्ते में आने वाली रुकावटें, और जो जो होते हैं एजेंट जो होते हैं वो किस तरह के झूठ बोलते हैं और किस तरह ये जो यूथ होती है नौजवानों को अपने ही जाल में फंसाते हैं और आगे से उनका यूज़ कैसे करते हैं। और इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है और जो FIA के अदारे हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, इसमें सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो पेरेंट्स करते हैं कि किस तरह वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ही बच्चों को मौत के मुंह में किस तरह से खेल देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर मैंने आपसे करनी है। और अभी तक के जो डंकी लगा के इलीगल वे से जाने वाले मुसाफिर थे और कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं इससे पहले, और ये कोई एक पहला एक्सीडेंट नहीं है जिस पर हम लोग कहेंगे ये पहला है, लेकिन हर साल होता है, हर 6 महीने बाद इस तरह की खबर सुनने को मिलती है। लेकिन ऐसा क्या है कि ना तो इन एजेंट्स को रोका जा सकता है, ना ही इंसानी स्मगलिंग करने वालों को रोका जा सकता है। तो इसका हल क्या है, आज की वीडियो में मैंने वो आपसे शेयर करना है। 2 जनवरी को कश्ती इंसानी स्मगलर्स की जाती है, मुल्तानिया से स्पेन जाती है। और ये जो होता है 8 दिन वहाँ पर ही क्यों रुकी रही ये कश्ती। रवाना तो हो गई थी ये जो 2 जनवरी को, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, समुंदर के दरमियान में ही कश्ती रोकनी पड़ी और वहाँ पे मुसाफिरों को उन्होंने कत्ल किया, मुसाफिरों का। ये सारा एक प्री प्लेन जो होता है, सब कुछ होता है किस तरह। एक जो होते हैं यूथ जो होते हैं उनको उनके माइंड को वॉश किया जाता है। सबसे पहला जो होता है यूथ को माइंड वॉश करती हैं वो जो एजेंट्स होते हैं, हर इलाके में होते हैं इस तरह के। तो वो जो यूथ होती है, जो नौजवानों को इस चीज़ की लालच देती हैं कि आया आप लोग इतने वीज़े में लगाओगे, इतने दिन आपको चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। ये 4 महीने पहले समझो ये सब कुछ हुआ, इनका प्रोसेस चलता रहा, इन्होंने पैसे भी दिए, जो एजेंट्स थे उनको पैसे भी दिए दिए थे, लेकिन जो एजेंट्स थे उन्होंने जो है वो जो डंकर थे उन्हें नहीं दिया। तो इनके आपस में कुछ हुई, फिर इनसे इंसानी स्मगलर जो थे उन्होंने समुद्र में ही कश्ती रोक दी और 12 जनवरी तक ये जो घर वालों के साथ सारा कांटेक्ट में रहे हैं। लेकिन 12 जनवरी के बाद किसी का कांटेक्ट नहीं। इंसानी स्मगलर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि अपनी अपनी फैमिलीज को कॉल करें और कहें हमें रकम चाहिए, और अगर रकम ना आई तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और 12 जनवरी तक वो राब्ते में रहते हैं, उसके बाद उनके साथ कोई राब्ता नहीं किया जाता, सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाते हैं। और इसी तरह कश्ती को 8 दिन तक समुंदर के दरमियान में ही खड़ा कर देते हैं। और कुछ तो जो हैं मुसाफिर 85 जो है ना वो पाकिस्तान के थे नौजवान, और वहाँ पे भूख प्यास की वजह से, कोई सर्दी की वजह से जो है वो मर गए थे और उन्हें फिर उठा के समुद्र में फेंक दिया था। और भूख प्यास की वजह से कम मरे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने 44 से अभी 45 या 50 के लगभग जो है डेथ हो गई है। तो उन्हें जो है सिर्फ इन्होंने टॉर्चर किया, उन्हें हथौड़ों से मारा, जो औज़ार होते हैं प्लम्बर्स के, जो औज़ार होते हैं प्लास, इस तरह की चीज़ों से मारा, ज़ंजीरों से मारा, बहुत ज़्यादा इन्हें टॉर्चर किया गया और फिर उठा के उन्हें समुद्र में फेंकते रहे। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि ये हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी, FIA करेगी। हमें न्यूज़ भी मिलेंगी बहुत सी कि FIA ने आज इतने इंसानी स्मगलर्स को पकड़ लिया,
FIA ने आज इतने जो है डंगर्स को पकड़ लिया जो कर रहे थे, इस पर हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन ये इन्हें सज़ा नहीं होगी, क्योंकि कसूर किसका है? कसूर इंसानी स्मगलर्स का नहीं है, कसूर उन पेरेंट्स का है, उन बच्चों का है जो खुद अपनी मौत को गले लगाते हैं पैसे दे के। ऐसे बेवकूफ़ भी कोई होगा कि खुद ही पैसे दे के अपने मौत को खुद ही गले लगाते हो, और 40-40 लाख रुपए आप दे के इल्लीगल जाते हो। मुझे नहीं समझ आती फिर हम हुकूमत से ये करेंगे। हुकूमत कभी नहीं करेगी, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी जानें गई हैं। ना किसी हुक्मरान को फ़र्क पड़ेगा, ना किसी एक मुल्क को चलाने वाली होती है उसकी यूथ, उस कंट्री में रहने वाली यूथ होती है। जब आए साल हर 6 महीने बाद इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं और हज़ारों की तादाद में जो है नौजवानों को कत्ल किया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो गिरफ्तार होते हैं, न्यूज़ेज़ आती हैं FIA ने आज इतने इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर दिया, फिर उन्हें कुछ महीने बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि ये एक गैंग चलता रहता है, ये एक बिजनेस है। लेकिन हमारी आंखें खोलने की ज़रूरत है हमारी नौजवानों को। खुदारा इतने भी क्यों मायूस हैं आप? अगर आपने कलमा पढ़ा हुआ है, अपने अल्लाह पाक का कलमा पढ़ा हुआ है, इस्लाम कबूल किया है, देन आपको नहीं इस तरह की मायूस होना चाहिए। जब आपको इस चीज़ पर आपका अकीदा होना चाहिए कि रिस्क देने वाला मेरे रब की ज़ात है। अगर वो रिस्क आपकी किस्मत में, अगर नहीं आपकी किस्मत में 2 ऑटो के दरमियान में हुआ, तब भी आपको नहीं मिलेगा। अगर तो आपकी किस्मत में वो रिस्क है 2 पहाड़ों के दरमियान में है, तब भी आपको मिलेगा। लेकिन ये बात सिर्फ अकीदे की है। और मुझे बहुत दुख होता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान नंबर 1 पर है इल्लीगल वे से जाने पर। आप क्यों अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क से इतनी नफ़रत करने लग गए हैं? मुल्क से नफ़रत ना करें, अपनी मिट्टी से प्यार करें। नफ़रत करनी है उन हुक्मरानों से करें, उन अदारों से करें जिन्होंने आपके हक पर डाके डाली हैं, ना कि अपनी मिट्टी से करें। आज क्यों हज़ारों की तादाद में जो नौजवान है वो इस तरह की मौत को गले लगा रहे हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस किस तरह उनसे होता है। डंकी बेसिकली कहते किसे हैं? डंकी से जो होता है वो गधे को कहते हैं। और यही आप सोच रहे हैं जब आप डंकी लगाते हैं, खुदारा खुद को, अपने अकीदे को मजबूत करें। बिकॉज वी आर मुस्लिम, हमें ये नहीं देता कि हम मायूस हो जाएं, हम खुद ही गले लगाएं, मौत को अपने गले लगाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ डंकी होता क्या है। बहुत से नौजवानों को ये नहीं पता होता डंकी है क्या, लेकिन वो बस इस शौक में होते हैं हमने जाना है तो बाइट जाना है। फिर जब उन पर ये मुश्किलात पेश आती है कि उनकी फैमिली को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो फिर जो एजेंट्स होते हैं या डंकर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमने आपको ज़बरदस्ती नहीं कहा था, आपको खुद ही शौक थी। लेकिन आप एजेंट्स जो होते हैं वो आपको ये नहीं बताते कि 2 घंटे का रास्ता बताएंगे कि आपको चलना है, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि 2 से 3 दिन आपने पैदल चलना है। आपको ये कोई नहीं बताएगा रास्ते में इतनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, आपको ये नहीं बताया जाएगा। आपको सिर्फ़ इतना बताया जाएगा आपने इतने पैदल चलना है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर भी मैं कहती हूँ देखिए डंकी होता क्या है, मैं आपको ये समझाती हूँ। डंकी कहते हैं गधे को। ये समझिए आपको रास्ते में ऐसा ही ट्रीट मिलेगा जैसे कि गधे के साथ होता है। आपको लातें मारी जाएँगी, आपको हर एक अड्डे पर, हर एक उस पर बेचा जाएगा। एक डंकर से दूसरे डंकर पर बेचा जाएगा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर आपको बेचा जाएगा। और रास्ते में आपकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। किसी भी टाइम पर आपको चोरी करके आपसे पैसे, मोबाइल सब कुछ लेके आपको तशद्दुद किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। ना ही हमारे हुक्मरानों के पास इंसान की कोई कदर है, ना ही ये डंकर्स के पास, ना ही एजेंट्स के पास कोई कदर है इंसान की। कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वैल्यू है तो सिर्फ पैसे की है। पैसा तो उन्हें मिल जाता है, फिर आगे आपको ऐसे ही यूज़ करते हैं। मैं जब इंटरव्यू देखती हूँ ना बच्चों के, ये छोटी-छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, जो कि इस मुल्क का सरमाया है, मुस्तकबिल है इस मुल्क का, लेकिन वो किस तरह अपनी जानों पर खेल के इस तरह जाते हैं। और बस मैं यहाँ पर माँओं से, उन बीवियों से, उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, खुदारा आप भी एक लिमिट में रहे ना, उतनी चादर फैलाएँ जितने आपके पाँव हो ना उतनी। तो देखिए हमारी इस्लाम ने हमें सिंप्लिसिटी बताई है, कि सादगी बताई है। इस्लाम भी सादगी को पसंद करता है, लेकिन हम दूसरों को देख के अपना कंपैरिज़न हमेशा हाई लेवल के लोगों के साथ करते हैं। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास इतना बड़ा बंगला है और मुझे भी वो चाहिए, उसके लिए हम लोग कुछ भी कर जाते हैं।
लेकिन हमेशा कंपैरिजन करना चाहिए तो अपनों से कम लेवल के लोगों से कंपैरिजन करें कि अल्लाह पाक ने देखे मुझे कितना दिया हुआ है, उसके पास ये चीज़ नहीं है, आपके अंदर से ये नाशुक्री खत्म हो जाएगी इस तरह। तो देखिए बहुत से लोग इस तरह जाते हैं कि हम लोग गरीब थे, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी संवारनी थी, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी संवारनी थी। खुदारा अगर आपको 2 टाइम का खाना मिलता है उसमें शुक्र अदा करें, ना इतने हसीन ख्वाब देख के बैठ जाएँ, मेहनत करें। पाकिस्तान में भी बहुत से बिज़नेस करें, पाकिस्तान में जो पैसे आप बैंकर्स को देते हैं, एजेंट्स को देते हैं, वही लगा के अपना कारोबार करें, खुद कुछ करें, मेहनत करें तो उसमें आपको लाज़मी उसका फल मिलेगा। ये नहीं आप जाके कहें कि इतनी 40-40 लाख रुपया देके अपनी जानों को आप अपनी मौत को अपने गले लगाएं। और जो नौजवान होते हैं उन्हें सिर्फ स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको कुछ ही सालों में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो डंकर्स होते हैं, डंकी लगाते हैं, उन्हें बाकायदा पाकिस्तान से लेकर ईरान के बॉर्डर तक तो आपको अच्छा मिलेगा, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा कि बस मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी, हसीन ख्वाबों के आपके भी माइंड में हो। लेकिन जो असल डिफ़िकल्टी स्टार्ट होती है वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे स्टार्ट होती है। वहाँ से आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। अगर तो आप क्रॉस कर भी लेते हैं ना, देन आपके पास आगे आप खुश होते हैं कि बस एक बॉर्डर क्रॉस हो गया, लेकिन आगे और भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और अगर आपको वहाँ पे सोल्जर्स ने पकड़ लिया, सिपाहियों ने पकड़ लिया, देन आपको इतनी मारपीट होगी कि ये नहीं लगेगा कि ईरान अगर मुस्लिम है, आपके साथ कोई रियायत करेगा, कभी नहीं करेगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आपको कोई दावत देता है, आप अपने रिश्तेदार के घर में भी जाते हैं ना, दरवाजे से सर जाएँगे तो आपको वेलकम किया जाएगा। अगर आप गलत रास्ते से जाएँगे, दीवारों से फलांग के जाएँगे या बिना इनवाइट किए हुए आप जाएँगे किसी के घर में, तो आपको कैसा ट्रीट किया जाएगा, वैसा ही आपको बॉर्डर्स पर ट्रीट किया जाता है। आपको मारा जाएगा, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाएगा, सब कुछ होगा। आखिरकार अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं बॉर्डर से, फिर आता है आगे से ईरान और तुर्की का बॉर्डर, और उसके पहले आता है माको पहाड़ी, और सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो माको पहाड़ी पर ही होती हैं। और वहाँ पे अगर आपकी डेथ हो जाती है रास्ते में, आपको कोई नहीं पूछेगा, वहाँ पे फेंक के आगे चले जाएंगे। और रास्ते में आपको बहुत सी ऐसे ग्रुप्स भी मिलेंगे पर हमला करेंगे, आपको कहेंगे कि आपने अपना सेल फोन दो, लूट मार करेंगे। वो सब कुछ इन्हीं के ही आगे से ग्रुप्स होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको लूटा जाता है और आपके पास जिंदगी का कोई नहीं है। खैर, अगर आपने तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर लिया, अगर पकड़े गए वहाँ पे भी आपको टॉर्चर किया जाएगा, मारपीट किया जाएगी, और दोबारा से आपको वापस भेजा जाएगा माको पहाड़ी पर। और फिर आप वहाँ से जहाँ पर आप चल के 2-3 घंटे मुसलसल चलते रहे होंगे, वहाँ पे आप वापस आ जाएंगे। उस दौरान आपको 2-3 दिन आप जो चलते रहे हो, आपको कोई खाने पीने का नहीं पूछेगा, भूखे प्यासे आप चलते रहोगे। अगर आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको गंदा पानी मिलेगा, वो भी आपको पीना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये कहती हूँ ना, अगर आप 2 दिन भूखे रहें, 2 दिन का खाना कम खा लें, लेकिन अपने मुल्क में रहें जहाँ पे आपको आज़ादी तो हासिल है ना। मानती हूँ हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इतने भी खराब नहीं है। सर्चिंग करें, हिस्ट्री पढ़ें, कितने मुल्क हैं जिनके हालात हमसे भी बदतर हैं, लेकिन उन लोगों ने इलीगल वे से अपने मुल्क को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुकाबला किया वक्त का। हम लोग जो है ना मायूस हो गए हैं, क्योंकि हम लोग अपने राइट्स के लिए तो बाहर नहीं निकलते, लेकिन हम लोग इलीगल वे से हम लोगों ने अपने मुल्क को छोड़ना ज़रूर है, लेकिन अपने राइट्स के लिए नहीं निकलना। अगर हमारे मुल्क की ये हालात है तो किसकी वजह से? ये आप लोग का काम है पढ़ना। यूथ हो ना, एक मुल्क को यूथ चलाती है, आप लोग के नोटिस में होना चाहिए ये चीज़। और वो उस पर आप सब मिल के एक आवाज़ होके एक्शन लें, ना कि इस मुल्क को छोड़ के भागे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी गवर्नमेंट को नहीं पड़ता, किसी एफआईए के डिपार्टमेंट को नहीं पड़ता, किसी डिपार्टमेंट को नहीं पड़ता कि कितनी जानें चली गई हैं। किसी को नहीं पड़ता, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। फ़लस्तीन को देखे कितने मुज़ालिम हुए उन पर, लेकिन उनमें से किसी ने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा इल्लीगल वे से। उन्हें प्यार है अपनी धरती से। इस तरह आप लोग भी अपने मुल्क से प्यार करें, ना भाग्य से। जिस दिन आपको अपने मुल्क से प्यार हो गया तो आपको कोई भी कमियाँ नहीं नज़र आएँगी इसमें। तो हर चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा यकीन अपने रब पर करें। और क्योंकि रिस्क देने का वादा जो है ना, सुबह की नमाज़ पढ़े तो रिस्क आपके पास खुद चल के आएगा। जब हम सुबह की नमाज़ ही नहीं पढ़ेंगे और हम ये गिला करेंगे तो हमारे मुल्क के हालात नहीं ठीक, मुल्क को हुक्मरान ठीक नहीं मिले। पहले हम अवाम खुद को ठीक करें, फिर हुक्मरान भी हमें ठीक मिलेंगे। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, इस उन यूथ के लिए, उन नौजवानों के लिए जो
इलीगल वे से डंकी लगा के आउट ऑफ कंट्री जाने के ख्वाब देखते हैं और उनके पेरेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। और कल को आपको जब आखिरी दीदार भी नहीं होता अपनी फैमिली का या अपनी आपकी फैमिली को आपका, तो कितना दुख की बात है। मरना तो हर एक इंसान है, लेकिन इज्जत की मौत अल्लाह पाक से मांगी। और कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं नौजवानों को, आप सोच भी नहीं सकते। अगर वही पैसा लगा के आप अपने ही मुल्क में, और कुछ भी नहीं है, चलो मानती हूँ बिज़नेस में नहीं है, सब कुछ नहीं है, वो ही लगा के आप खेती-बाड़ी करें या कोई जानवर लें, आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि मेहनत में अज़मत है। और कितने हादसात होंगे, अभी तो ये स्पेन का हादसा हुआ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपने खुद अपनी करनी है। अगर देखा जाए स्पेन इंसिडेंट्स में 44 डेथ हुई हैं, ग्रीस इंसिडेंट में 35 डेथ हुई है, लीबिया में 3 डेथ हुई है, इटली में 300 प्लस डेथ हुई है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन जो इंसानी स्मगलर्स होते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि ये बिजनेस है और ये चलता रहेगा और इसी तरह यूथ को ख़त्म करना है और करते रहेंगे। और सोचना तो आप लोगों ने है, आप लोग की अक्ल कहाँ गई हुई है जो इलीगल वे को इख्तियार करके जाते हो। आपको यूज़ किया जा रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। एक बात याद रखें, इस दुनिया में चलता वही है जिसके पास पैसे है, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दोस्त उसके हैं जिसके पास दौलत है। मानती हूँ इस दुनिया में जिसके पास दौलत है वो उसी की ज़िंदगी ठीक है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप इस्लाम की स्टडी करें, अगर आपने इस्लाम पढ़ा हुआ है, तो आपका अकीदा होना चाहिए कि अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ, सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि अमीरों के लाख दुनिया में दोस्त होंगे, लेकिन गरीब और कमज़ोर का दोस्त अल्लाह पाक और उसके रसूल हैं। और इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या होगी कि हम अपने अल्लाह पाक के करीब हैं। 2 वक़्त का खाना नहीं मिलता, देन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने रब के करीब तो हैं ना। आज़माइशें आई हैं, वो दिन तो किसी ने नहीं देखा होगा जो इल्लीगल वे से जाते हैं कि उन्होंने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे हो। ऐसा तो किसी ने नहीं किया होगा ना जो इल्लीगल वे से जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा टाइम गुजरा हुआ होगा, मुझे नहीं पता। आज जो सड़कों पर भीख मांगते हैं उन्होंने भी ऐसा वक्त देखा होगा, जो खुद को गरीब कहते हैं और कहते हैं कि हम गरीब हैं, और उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधे हो। तो हमारे पैगंबरों ने तो ऐसा टाइम भी गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी नाशुक्री नहीं की। तो आप अपनी नाउमीदी को छोड़ेंगे, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है, खुद को पॉजिटिव वे से लेके चलेंगे तो आपको हर एक चीज़ पॉजिटिव लगेगी। लेकिन जब आप नेगेटिव चीज़ को लेके चलेंगे, हर एक चीज़ आपको नेगेटिव ही लगेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सबका क्या कहना है, क्या इलीगल वे से जाना ठीक है? क्या इसमें जो डेथ होती है वो शुहदा हैं या तो उन्होंने खुद सुसाइड की है? तो आप सबका क्या कहना है? और खुदारा अपनी यूथ को समझाएं, अपने नौजवानों को समझाएं, जो वालिदैन है वो समझे इस बात को कि अपने बच्चों की ना कुर्बानियाँ दें, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।